निर्जला एकादशी का भक्तों ने पालन किया। महाद्वादशी, इवेंचुअली महाद्वादशी या निर्जला एकादशी। कई लोगों का इस विषय में कन्फ्यूजन भी था, बहुत कुछ बातें भी हुई, लेकिन अंततः सब वर्ष में पूरे इस एक दिन की अपेक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि और कोई एकादशी भले ही ठीक-ठीक रूप में करें या ना करें। लेकिन इस एकादशी को साधारणतः सब लोग ही बहुत बड़ा मानते हैं और इसीलिए इस निर्जला एकादशी का जो लोग साल भर भी नहीं रखते, वो लोग भी कम से कम ये निर्जला एकादशी तो रखते ही हैं। हालाँकि देखो शास्त्र में कहा गया है कि हर एकादशी पालनीय है। कुछ लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भीम केवल मात्र ये एक एकादशी ही पालन करते थे। इसलिए हम सब भी ये और कोई एकादशी करें या ना करें, ये एक कर लेंगे तो सारी एकादशी पालन करने का फल मिल जाएगा। लेकिन देखो हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस चीज़ का सामंजस्य करते थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भीम अन्य-अन्य एकादशी का पालन नहीं करते थे। ना, पंच पांडव भगवान के परम भक्त हैं और भगवान तो अपने भक्तों के माध्यम से ही आदर्श स्थापित करवाते हैं। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के भक्त होकर के भी भीम एकादशी का पालन ना करें, एकादशी के दिन अन्न भक्षण करें? ऐसा नहीं था। भीम समेत पंच पांडव सभी एकादशी व्रत का पालन करते थे। जितनी भी एकादशी थी, वो समस्त एकादशियों का पालन करते थे। लेकिन बस ये है कि और 4-4 जो पांडव थे, वे सब के सब हर एकादशी को निर्जला पालन करते थे। उनके लिए हर एकादशी ही बिना अन्न जल को निराहार रह कर के पालन होती थी। लेकिन क्योंकि भीम की जठराग्नि बहुत तेज थी, भीम का इसलिए और एक नाम है वृकोदर, जिसके उदर में जो वृक नाम की अग्नि है, वो सब समय जलती रहती है। तो इसीलिए ये वृकोदर, ये भीमसेन, ये हर एक एकादशी को निर्जला पालन नहीं करते थे। ये अन्य-अन्य एकादशी पर फल-मूल ग्रहण कर लेते थे। लेकिन केवल जो पांडवा निर्जला एकादशी आती थी, ये भगवान ने उनके लिए ये छूट दी थी कि चलो तुम अन्य-अन्य एकादशी को भले ही फल-मूल इत्यादि ग्रहण कर लो, लेकिन अन्न का त्याग तो करना ही है। बस एक एकादशी तुम वर्ष में अगर निर्जला पालन करोगे, तो तुम्हें सब एकादशी निर्जला पालन करने का फल प्राप्त होगा तुम्हारे अन्य-अन्य भाइयों की भाँति। और ये छूट भीमसेन के लिए दी गई थी, है ना? भीमसेन समान वृकोदर अगर कोई अभी भी हो, तो उसके लिए मानो भगवान ये छूट दे भी रहे हैं। लेकिन भीमसेन के समान इतनी तीव्र जठराग्नि तो किसी की है नहीं और भीमसेन का उदाहरण देकर के अन्य-अन्य एकादशी का पालन नहीं करना, केवल मात्र निर्जला एकादशी का पालन करने से सब एकादशी पालन करना हो जाएगा, ये गलत धारणा है। श्रील भक्तिविज्ञान भारती गोसाई महाराज जी इसलिए कहते थे कि भीमसेन केवल मात्र ये एकादशी निर्जला पालन करते थे, बिना अन्न, बिना जल के, बिना फल-मूल इत्यादि अनुकल्प के। बाकी-बाकी एकादशी में वो अनुकल्प ग्रहण कर लेते थे, है ना? इसलिए भक्त लोगों के में भी देखा जाता है कि ये एकादशी तो और कोई एकादशी भले ही जैसे भी पालन हो, लेकिन ये एकादशी भक्त लोग कोशिश करके निर्जला करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो सबने अपने-अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया है और पहले तो एकादशी का नियम बहुत ही कठोर था। आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा। दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को निराहार, द्वादश एकादशी रात्रि में संकीर्तन, सोना नहीं, जागृत अवस्था में रहना, भगवान का नाम, कथा कीर्तन इत्यादि के माध्यम से समय व्यतीत करना और द्वादशी को पुनः पारण करने के उपरांत एक समय भोजन। तो ऐसी कठोर नियम कलयुग के जीव तो नहीं कर पाएँगे, इसलिए बड़ा सरल सहज कर दिया है कि कम से कम एकादशी के दिन अन्न खाने से परहेज करें और जिसके जैसे शरीर का सामर्थ्य है, उसके अनुरूप केवल मात्र निर्जला रह ले तो और अच्छा है। अगर नहीं रह सकता तब तो फिर जल ग्रहण करके रहे। जल से भी काम नहीं चलता तो फल लेकर के करे। फल से भी काम नहीं चलता तो अनुकल्प लेकर के करे। लेकिन कम से कम अन्न खाने से, पाप भक्षण से बचें। और मुख्य बात कि ये तो निषेध मूलक उपदेश हो गया कि अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल-मूल इत्यादि ग्रहण करना है। लेकिन निषेध मूलक उपदेश के साथ-साथ जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट है इसका, वो ये है कि अपनी एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में नियुक्त करना। भगवान के नाम से, भगवान के भक्ति के जो 64 अंग हैं, उन 64 अंगों को पालन करते हुए अपनी ये एकादशी का दिन व्यतीत हो।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी 15 दिनों में जो ये एकादशी आती है, इस प्रत्येक एकादशी को कम से कम अपने पुराने 15 दिनों का रिकॉर्ड एक बार चेक करो। पिछले 15 दिन हमारे भगवत भक्ति करते-करते कैसे व्यतीत हुए? क्या हमारी भक्ति में उन्नति हुई है? क्या हमारी भक्ति में अवनति हुई है? या हम उसी स्तर पर हैं? ये विचार करना चाहिए। हर एकादशी की एकादशी ये एक जजमेंट डे उपस्थित होता है, ये एक एनालिसिस करने के लिए दिन उपस्थित होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, वही हैं या हमारी भक्ति घटती जा रही है। इसलिए एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति ठाकुर ने इसी एकादशी तिथि को माधव तिथि कह कर के बतलाया। तो कल सबने अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया है। और आज की जो एकादशी जो एक महाद्वादशी हुई है, उसका आज पारण का समय 7:12 से पहले है। तो सभी लोग सावधान होकर के अभी कथा के उपरांत ही पारण के लिए आप लोग प्रचेष्टा कर लेना। 7 बजे से पहले अपना पारण कर लेना। सूर्योदय प्रायः हर जगह हो चुका है। पौने 6 बजे का सूर्योदय का समय था, तो अब 6 बज चुके हैं। प्रातः-विश्राम होते-होते सब पारण के लिए अग्रसर होना। घर में यदि और भी किसी ने पालन किया हो, आस-पास के लोग जो इस पारण के समय से अवगत ना हो, तो उनको पारण के विषय में सूचना दे देना और सवा 7 से 7:12 से पहले-पहले पारण कर लेना। ठीक है? ये तो रहा कुछ न्यूज़। अब हम जो प्रत्येक दिन भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, वो भगवान के नाम की महिमा को ही आगे श्रवण करते हैं। भगवान का नाम जो कि अगाध महिमा संपन्न है और सारे शास्त्रों का सार स्वरूप है। ऐसे भगवान नाम को हम एक श्लोक के माध्यम से चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ये भगवान का नाम चिंतामणि है। जैसा चिंतन हमारा होगा, जो इच्छा हम करेंगे, वैसी इच्छा पूर्ण हो जाएगी भगवान नाम जप करते-करते। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हम कई दिनों से इसी भगवान नाम की महिमा को चर्चा कर रहे हैं, है ना? इसी श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। भगवान का नाम चिंतामणि है और भगवान का नाम स्वयं कृष्ण है, अर्थात कृष्ण से अभिन्न है। तीसरी चीज़ बतलाई चैतन्य। हमने लास्ट क्लास में बतलाया था, किस प्रकार भगवान का नाम जड़ नहीं है, वो चेतन वस्तु है। और चेतन वस्तु होने के कारण हमारे अंदर भी एक बहुत उत्कृष्ट चेतनता जागृत करने वाला है। हमारी चेतनता को विकसित करने वाला है। 5 तरह की चेतनताओं का हमने डिस्कशन किया था। हैंड रेज़ करो किस-किस को पता है? कौन-कौन बतलाएगा? एक-एक करके बतलाओ ज़रा। 5 तरह की चेतनता, 5 तरह की चेतनता के बारे में हमने बतलाया था ना? किसी को स्मरण नहीं? तृप्ति दीदी आप बतलाओ, 5 तरह की चेतनता के बारे में हरे हमने कृष्णा बतलाया प्रभु था। जी, मैं बताऊं? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शास्त्रों में 5 तरह की जो 5 प्रकार की चेतनताएं बताई गई हैं, वो हैं, पहली है आच्छादित, हुँ, जो कि ढकी हुई है, जो मूव नहीं कर सकती, जैसे कि पेड़ है या वृक्ष है। दूसरा है संकुचित। संकुचित यानी कि जिनके पंख हैं, जैसे पशु पक्षी। और मुकुलित तीसरा है, मुकुलित यानी कि मनुष्य जो कि कर्मी है, मतलब कर्म भूमि में है, और जो इच्छाओं की पूर्ति के वो भी कर सकते हैं, माया में भी पड़ सकते हैं और भगवान जी में भी आ सकते हैं, दिव्य हो सकते हैं। ये मनुष्य के पास ये वो है। और ठीक है, चौथा बहुत है अच्छी बात है। चित्त ठीक है, ठीक है, विकसित। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। संतोषी माता जी आप बताइए बाकी के 2। हरे कृष्ण प्रभु। फर्स्ट है आच्छादित नंबर चेतना, दूसरा है संकुचित चेतना, तीसरा मुख लेती चेतना, चौथा विकसित चेतना और पांचवा पूर्ण विकसित चेतना। ये विकसित चेतना क्या होता है? विकसित प्रभु जिनको मतलब जिन्हें हमें अनुभव हो गया है और भजन करना कुछ प्रभु जी अभी ऐसे डिटेल में लिख नहीं पाई थी पर। ठीक है, और कोई? देखो शास्त्रीय कुछ-कुछ बातें हैं, हम कथा तो सुन रहे हैं रोज़, लेकिन सुनने के साथ-साथ कुछ हमें ग्रैस्प करना भी ज़रूरी है।
5 तरह की चेतनताओं के बारे में शास्त्र में वर्णित किया गया है और ये चेतनता का विकास जैसे-जैसे होता है, वैसे ही कोई व्यक्ति अगर भजन में आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो हम कैसे जानेंगे? उसकी जो ये चेतनता है, उसकी जो ये कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस का विकास से ही भजन की उन्नति का मापदंड होता है ना? तो हमने सुना था किस प्रकार 5 तरह की चेतनता है, आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। इसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से समझो जैसे सबसे पहले आच्छादित चेतनता के अंदर हमने वृक्ष इत्यादियों का वर्णन सुना था। कैसे पहाड़, वृक्ष इत्यादि जो जड़ प्राय है, ऐसे जीव आच्छादित होते हैं। तदुपरांत संकुचित संकुचित के अंदर हमने पशुओं के विषय में सुना था, जिनके अंदर चेतनता तो है, लेकिन तब पर भी उनकी चेतनता भगवत संबंधी नहीं है ना? वो उनकी चेतनता भी अ, आच्छादित से श्रेष्ठ है, लेकिन तब पर भी भगवत संबंधी नहीं है। तदुपरांत हमने सुना था संकुचित। तो संकुचित के अंदर जो कर्मी है, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रचेष्टा करते हैं, उनका उदाहरण लिया गया था और जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, उनको भी इस कैटेगरी में लिया जा सकता है। कि कनिष्ठ अधिकारी कैसा? कि जिसकी प्रचेष्टा तो है, कुछ न कुछ देखने को मिल सकता है कि थोड़ा बहुत भजन का आडंबर या भक्ति इत्यादि कर रहा है, लेकिन तब पर भी मुख्य रूप में उनकी अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए ही सकाम कर्म में ही लिप्त है। तदुपरांत विकसित चेतनता, ये कुछ विकसित चेतनता के बारे में हमने सुना था कि कैसे जो निष्ठा संपन्न भक्त हैं, उनके लिए ये विकसित चेतनता कही गई है। ये विकसित चेतनता कौन है? जो कि जिन्होंने एटलीस्ट ये स्थिर कर लिया है कि नहीं भगवत भजन ही मनुष्य जीवन का सार है और भगवत भजन में ही हमें करके अपना मानव जीवन धन्य करना है। और पूर्ण विकसित ये जो विकसित चेतन है, विकसित चेतनता के अंदर मध्यम अधिकारी को लिया जा सकता है। और तदुपरांत जो पूर्ण विकसित चेतनता है, ये पूर्ण विकसित चेतनता अर्थात भाव भक्त जिसे अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई है, जो कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है, तो वो व्यक्ति पूर्ण विकसित है, जो भगवत सेवा के अलावा, भगवत भजन के अलावा और कुछ करता ही नहीं है ना? तो ये 5 प्रकार की चेतनताएँ शास्त्र में वर्णन है और भगवान का नाम इसी चेतनता को विकसित करता है। अगर कोई आच्छादित चेतन में है, तो उसको मुकुलित की ओर, विकसित की ओर, पूर्ण विकसित की ओर ये अग्रसर करेगा, है ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्रमशः इसलिए देखो किसी का प्रश्न हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति आच्छादित चेतन में हो या संकुचित चेतन में हो अर्थात पशु-पक्षी, वृक्ष इत्यादि हो, तो उसको भगवान नाम कैसे कल्याण करेगा? वो तो जब कर ही नहीं पाएँगे, तब फिर कैसे कल्याण करेगा बताओ? अगर हमने कहा कि भगवान के नाम से चेतनता विकसित होती है ना? संकुचित से मुकुलित होगी, मुकुलित से विकसित होगी, तो कैसे विकसित होगी? मानो पशु और पक्षी हैं, तो वो तो भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। हम जैसे कृष्ण, कृष्ण कह रहे हैं, राम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, वो भला कैसे अपनी चेतनता को विकसित करेंगे भगवान नाम से? बताओ आरजी पीयूष। मैं बताऊं प्रभु जी? पीयूष जी बतलाइए। मैं बताऊं, जब हम मनुष्य जीव लोग हरि महामंत्र का जाप करेंगे और बोलकर करेंगे, तो वो उसको सुनेंगे, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। वेरी नाइस। तो जिस प्रकार पशु, पक्षी, कीट, पतंग ये भगवान नाम का उच्चारण कर नहीं सकते, नहीं करने पर भी सुन तो सकते हैं। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, उषा माता जी ने एकदम ठीक कहा। महाप्रभु कितने दयालु हैं कि देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल सकता है, उसका तो उच्चारण करने से कल्याण होगा ही। हरिदास ठाकुर से यही तो प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति बोल रहा है, तो उसका तो भगवान नाम लेने से कल्याण होगा। लेकिन जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसका कल्याण कैसे होगा? तो स्वयं हरिदास ठाकुर जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि भगवान आप जो ये नाम लेकर आए हो ना, ये नाम साधारण नहीं है। इस नाम को अगर कोई जाप कर रहा है, अगर कोई संकीर्तन कर रहा है, तो उसका तो कल्याण है ही। लेकिन जो बोल नहीं सकता, वो सुन तो सकता है। इसीलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं, "पशु, पक्षी, कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनिले ही हरि नाम तारा शब तरे, जपिले से हरि नाम आपनी से धरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे।"
इसलिए जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, अगर वो श्रवण भी करता है, तो श्रवण करने मात्र से भी उनकी चेतनता का विकास होगा। इसलिए शास्त्र में वर्णन आया है कि यदि कोई भगवान नाम संकीर्तन का विरोधी हो, तो अगर वो भी भगवान का नाम सुने, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसके हृदय में श्रद्धा जागृत होगी। जो भगवान के नाम के प्रति श्रद्धावान है, अगर जो तटस्थ है, एक तो विरोधी हो गया, एक तटस्थ हो गया और एक श्रद्धावान हो गया। तो जो विरोधी है, अगर वो भी भगवान का नाम सुनता है, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय शोधित होगा, उसकी भगवान नाम के प्रति रुचि जागृत होगी। जो व्यक्ति तटस्थ है, वो तटस्थ व्यक्ति का क्या होगा, उसका संस्कार बनेगा, उसकी सुकृति पुष्ट होगी। और जो व्यक्ति भगवान नाम के लिए श्रद्धावान है, अगर वो भगवान का नाम का आश्रय ले, तो उसके माध्यम से क्या होगा, उसकी भक्ति पुष्ट होगी। इसलिए भगवान का नाम जो कोई भी सुने, जो कोई भी करे, सभी तो इसके अधिकारी हैं और सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। ऐसा है ये भगवान का नाम। इसीलिए चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम कैसा है, हमारी चेतनता को विकास करने वाला है। रस का साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान का नाम साक्षात रस का मूर्तिमंत स्वरूप है। यदि किसी का प्रश्न हो कि हम तो भगवान के नाम का जप करते हैं, लेकिन हमें कोई रस नहीं मिलता, भगवान का नाम जप करते करते बल्कि निद्रा देवी का ही प्रकोप होता है। और प्रभु जी, तुमने तो सुबह सुबह ये चैंटिंग क्लास और आरंभ कर दी, सवेरे 5 बजे उठ करके सबसे पहले ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हम तो कैमरा ऑफ करके पुनः वापस सोते रहते हैं या अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। तो नाम का जाप, उसके लिए तो हमें कोई रस प्राप्ति होती नहीं, इसलिए रुचि विशिष्ट हम है नहीं। भगवान का नाम यदि रस विग्रह कहा गया है, तो रस कैसा है, हम तो अनुभव कर नहीं पाते। तब शास्त्रकारों ने बतलाया, देखो कि भगवान का नाम ये रस का विग्रह है, रस का मूर्तिमंत स्वरूप है। इसको अनुभव कौन करेगा, और अब अनुभव अभी हमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे पहली बात, हम सब रोगी हैं। जैसे पीलिया के रोगी को हर वस्तु कड़वी ही कड़वी लगती है, उसी प्रकार हम भी भगवान के नाम को आस्वादन नहीं कर पाते, इसके रस को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम के सब भव रोग से रोगी हुए पड़े हैं, दोषित हुए पड़े हैं, है ना? इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तब पर भी, रुचि नहीं होने पर भी, मिठास नहीं प्राप्त करने पर भी, रस प्राप्त नहीं करने पर भी, इस भगवान नाम को छोड़ता नहीं है। ये भगवान नाम का आश्रय लेकर के रखता है। रूप गोस्वामी पाद इसलिए कहते हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचि कानु किंतु आदरितात् अनुजिनम खलु शैव जुष्टे स्वाद्वी क्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कह रहे हैं कि ये भगवान का नाम तो मीठा है, अति मधुर है, रसों से परिपूर्ण है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मीठा नहीं लगता, मिठास नहीं आती, रस का अनुभव नहीं होता, तो ऐसे में क्या करो, रुचिकर नहीं होने पर भी इसका जाप करो। जैसे पीलिया का रोगी को अगर ये नाम मीठा नहीं लगे, पीलिया के रोगी को जैसे मिश्री मीठी नहीं लगे, तो मिश्री मीठी नहीं लगने पर भी क्या होता है, उसे जप करते रहो, उसे मिश्री को चूसते रहो, और चूसते चूसते धीरे 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 क्या होगा कि ये मिश्री मीठी लगने लगेगी। और जब मिश्री मीठी लगने लगेगी, तो समझ जाना हमारे रोग का निवारण हो चुका है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम अभी हमें रस का विग्रह है ऐसा अनुभव ना भी यदि हो, तब पर भी करना होगा। महाप्रभु कहते हैं कि इसको संख्या पूर्वक प्रत्येक दिन नियम पूर्वक करो, रुचिकर नहीं होने पर भी बैठ करके। मन तो हमेशा आपको विषयों की ओर धावित करेगा, ले जाएगा, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करते हुए क्या करो, ये भगवान का नाम करो। और करते 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 ही इस चीज का अनुभव होगा कि ये भगवान नाम रस विग्रह है। इसके अंदर जो नव नया 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 एक रस है, उसको आप अनुभव कर पाओगे। बाद में बतलाया, पूर्ण शुद्धो, पूर्ण शुद्धो अर्थात ये भगवान के नाम ही हमें पूर्ण रूप में शुद्ध करने वाला है। आप कहोगे कैसे शुद्ध करने वाला है, क्या भगवान का नाम से हमारे शरीर की शुद्धि होगी? बोले शरीर की शुद्धि की बात छोड़ो, शरीर की शुद्धि के लिए तो पहले ही भगवान नाम जाप करने का विचार रखा ही नहीं। महाप्रभु ने पहले ही कह दिया कि अगर शरीर की शुद्धि ना भी हो, अशौच अवस्था में हो, तब पर भी नाम लिया जा सकता है। तो शरीर की शुद्धि का तो यहाँ विचार आया ही नहीं।
यहाँ तक कि ये हमारे मन को भी शोधित कर देगा। हमारे हृदय के अंदर जितने सारे कल्मश हैं, ये हमारा चित्त जो है, जो कितने-कितने जन्म-जन्मांतरों से कलुषित है, उस चित्त को मार्जित करने वाला, परिमार्जित करने वाला ये भगवान का नाम है। इसलिए शिक्षाष्टक में क्या बतलाया गया? चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम क्या है? ये परिमार्जन करने वाला, ये हृदय को साफ करने वाला है ना? महाप्रभु ने आ रही है ना जगन्नाथ रथ यात्रा, तो रथ यात्रा के प्रसंग में रथ यात्रा से पूर्व जो मंदिर मार्जन होता है, रथ यात्रा गए हो जगन्नाथपुरी? आप लोग देखिएगा, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, उन्होंने देखा होगा किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से जिस गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, तो भक्त लोग जा करके उस गुंडीचा मंदिर को एक दिन पहले सफाई करते हैं। तो सफाई के अंदर महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के जा करके और ये सफाई का कार्यक्रम करते थे। अभी महाप्रभु ने अपने भक्तों के माध्यम से सभी को शिक्षा दी कि जो जितना अच्छे से सफाई करेगा, उसका हृदय उतने ही अच्छे से शोधित होगा। और महाप्रभु ने सबको कहा कि जिसका जितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा होगा, वो उतना ही ज़्यादा मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। तो जिसने जितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा किया, महाप्रभु ने उसकी उतनी ही प्रशंसा करी। और जिसने ठीक-ठीक से सफाई नहीं करी, जिसने कचरा इकट्ठा नहीं किया, तो महाप्रभु ने उसको शासन किया और कहा कि तुमको दंड मिलेगा, है ना? तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार ये भगवान नाम संकीर्तन करते-करते बाहर से तो देखने को मिल रहा है कि सब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा ये चित्त, हमारे हृदय, ये ही साफ हो रहा है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। पूर्ण शुद्धो, ये हमें पूर्ण रूप में शुद्ध करने वाला है। और जैसे उदाहरण से समझना, आपके घर में आप खाना परोस रहे थे, खाना परोसते-परोसते क्या हुआ, सब्ज़ी गिर गई। अब सब्ज़ी गिर गई तो स्थान गंदा हो गया, उसे साफ करने के लिए क्या करोगे? बोले पोछा लगाना पड़ेगा। तो टेबल पर अगर सब्ज़ी गिर गई है, पोछा ला कर के आपने अगर टेबल को साफ किया, तो टेबल को साफ करने से टेबल तो साफ हो गई, लेकिन पोछा गंदा हो गया। जिस वस्तु के द्वारा आप उस स्थान को परिष्कार कर रहे हो, साफ कर रहे हो, मार्जित कर रहे हो, तो वो स्थान भले ही मार्जित हो जाए, लेकिन वो कपड़ा, वो वस्तु तो गंदी हो गई, वो तो कलंक तो उसमें लग गया, दूषित तो वो हो गया। क्या भगवान का नाम भी ऐसा है? भगवान के नाम का आश्रय लेने से हमारा हृदय तो शोधित हो जाएगा, हृदय परिमार्जित हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन क्या भगवान का नाम अशुद्ध हो जाता है? कहते हैं नहीं। सब जगह को साफ करने से हो सकता है पोछा गंदा हो जाए, लेकिन भगवान का नाम वैसा नहीं है। चिन्मय नाम के अंदर क्या होता है? पूर्ण शुद्धो, अर्थात संपूर्ण रूप में शुद्ध है। ये जो भी इसका आश्रय लेता है, उसको भी शुद्ध कर देता है, लेकिन स्वयं अशुद्ध नहीं होता, स्वयं दोषित नहीं होता। इसलिए भगवान का नाम को बतलाया पूर्ण शुद्धो, नित्य मुक्तो। नित्य मुक्तो अर्थात ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होने के कारण मुक्ति पर्यंत प्रदान करने वाला है। सांसारिक बंधनों को प्रदान करने वाला नहीं है। भगवान का नाम किस प्रकार नित्य मुक्त है, किस प्रकार कर्म, ज्ञान इत्यादि ये बंधन के कारण है, लेकिन भगवान का नाम किस प्रकार मुक्त है, उस विषय में हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन कल। आज इतना ही रहे। भगवान के नाम की इस महिमा को आप लोग पुनः-पुनः श्रवण करके हृदयंगम करें और इसको आगे भी बाँटें, ठीक है? अपने भगवान नाम के जप को निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक स्वयं करें और आमार आज्ञा गुरु हैया तारो एक देश। फिर अन्य में इसको प्रचार-प्रसार करें, ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं।